पढ़ेंगे झारखंड के अनुसंधान संस्थान। एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किया जाता है। और आज के इस वीडियो में एकदम टू द पॉइंट और एरर फ्री बात करेंगे और सारा रिलेटेड चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं चैनल पे उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखना है कि यहाँ पे जो अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, कुछ सेंट्रल केंद्र या कहें नेशनल लेवल के हैं और कुछ जो है वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो पहले ऊपर देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1945 में हुई और ये जलगोड़ा धनबाद में था। ठीक, उसके बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान, खनन जानते हैं, खुदाई करना, तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका 1948 में बना और ये धनबाद में। जलगोड़ा भी धनबाद जिला में है, ठीक है, और ये भी धनबाद में है। अब ध्यान रखिए, इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ठीक है, तो ये मर्ज होकर के अब जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च हो गया है। 2005-6 में इसको मर्ज कर दिया गया है और ये धनबाद में है। और बरवा रोड उतना डिप तो शायद ना पूछे, लेकिन ये वाला पूछ चुका था कि ये जलगोड़ा भी ऑप्शन दे दिया था, धनबाद भी दे दिया था। तो प्रॉपर प्लेस जलगोड़ा है, उसी तरह से ये वाला जो प्रॉपर प्लेस है वो बरवा रोड। ठीक है, बुक सब में ये अलग आज भी लिखा है, लेकिन ध्यान रखिए अब ये दो नहीं है, इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है ये। ठीक है, चलिए अब ये चीज तो जान रहे हैं ना कि धनबाद को खदानों का शहर कहते हैं। बहुत सारे खनन है वहां पे, बहुत सारे खदान है, कोयले का खदान है और खनन अनुसंधान संस्थान वही था और मर्ज करके अब ये बन गया है। अब देखिए राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु मेटल आप जानते होंगे, जमशेदपुर में ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। और जब भी धातु बोले तो पहला दिमाग में आता है लोहा, आयरन। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना कह सकते हैं स्टील प्लांट आपका जो है वो जमशेदपुर में ही स्थापित हुआ था 1907 ईस्वी में। तो जमशेदपुर का संबंध धातु से है ही। ठीक है, और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला वहीं पर है, जमशेदपुर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, लाह से जो है वो चूड़ी वगैरह बनाया जाता है, लाह से, लाह लट्ठी सुने होंगे। और इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नामकुम, रांची में। इसका भी ईयर याद रखिएगा, सितंबर 20, 1924 में स्टैब्लिश हुआ है ये। हम यहाँ 1924 लिखे हैं, बुक में 1925 कहीं लिखा रहता है, गलत है वो। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको यही ईयर मिलेगा और एग्जाम में भी यही माना हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखना इसका नाम बदल करके अब हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड जम्स। ठीक है, पहले था भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान और नाम बदल करके नया नाम ये हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये भी आपका रांची में है। ठीक है, उस तरफ है ना, क्या कहते हैं इसको, नगड़ी, पिस्का नगड़ी तरफ है। हाँ ठीक है, तो सेंट्रल तसर, ये तसर क्या है, एक प्रकार का रेशम होता है, रेशम का एक प्रकार है। झारखंड में सबसे अधिक तसर रेशम का उत्पादन होता है। केवल रेशम की बात करें तो सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, लेकिन उसमें एक रेशम का टाइप तसर है। तसर का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है, लगभग 60%, पूरे देश का 60% जो तसर है वो झारखंड में उत्पादित होता है। और तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका कहाँ पे है, रांची पिस्का नगरी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एक्चुअल में इसकी मूल शाखा दिल्ली में है और इसकी दूसरी शाखा जो है वो हजारीबाग के गोरिया कर्मा में स्थापित किया गया है। घोषणा 2017 में हुआ और आप समझ लीजिए 2019 से वर्किंग है। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील, तो ये आपका रांची में है। वैसे होना जमशेदपुर में चाहिए था ना, आयरन स्टील है तो, लेकिन नहीं है, क्या करिएगा। उसके बाद देखिए जनजातीय शोध संस्थान, ये झारखंड के जितने भी शोध संस्थान हैं स्टेट लेवल के, उसमें से ये मतलब पुरानों में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये। ठीक है, जनजातीय मतलब एसटी समझते हैं, शोध मने रिसर्च और संस्थान रांची, ये ईयर भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद चावल अनुसंधान केंद्र भी आपका जो है वो है यहाँ पे। और ये देखिए ये सभी जो है ये स्टेट लेवल का है। ठीक है, ये सभी क्या है, राज्य लेवल के हैं। ठीक है, मैंने राज्य चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हजारीबाग। लेकिन आपसे पूछ देगा कि नेशनल लेवल वाला कहाँ है, तो ध्यान रखिए, यदि पूछेगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो कटक में है, राष्ट्रीय लेवल वाला कटक में है, उड़ीसा में। और यदि पूछे अंतरराष्ट्रीय लेवल वाला कहाँ पे है तो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, तो तीनों ही चीज ध्यान रखिएगा, स्टेट लेवल वाला हजारीबाग में, सेंट्रल
माने नेशनल लेवल वाला कटक में और इंटरनेशनल लेवल वाला कहाँ पे है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। उसके बाद देखिए परमाणु माने एटम, ऊर्जा, एनर्जी केंद्रीय, दैट मीन सेंट्रल, विद्यालय दैट मीन स्कूल, ये कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में। इसको कैसे याद रखिएगा, आपको पता हो कि परमाणु जो जहां से निकाला जाता है खान से, वो जादूगोड़ा जो है वो भारत का सबसे पुराना है और जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, तो उसी से आप याद रखिए जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में और परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय भी कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है। उसके बाद लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान, स्मॉल स्केल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका सिंदरी में है, सिंदरी धनबाद, ठीक है। वैसे ध्यान रखिएगा सिंदरी में दो और चीजें याद रखनी है आपको। एक तो याद रखना है कि वहां पे BIT है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहां पे जो है वो सीमेंट फैक्ट्री है, प्लस वहां पे जो है खाद कारखाना जो फिलहाल बंद पड़ा है, लेकिन अब जो है उसको स्टार्ट करने का जो है वो काम जारी है, वो कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद चले आएंगे यहाँ पे, तो पोल्ट्री फार्म शोध एवं विकास संस्थान, ये आपका गिरिडीह में है, ठीक है। जो गिरिडीह के लोग हैं ना, हम लोग बहुत पोल्ट्री फार्म खाते हैं, चिकन वगैरह, वहीं से याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि कृषि, ठीक है, जो कृषि शोध अनुसंधान संस्थान था वो कहाँ पे था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग, और हजारीबाग में ही चावल अनुसंधान केंद्र है, और हजारीबाग में ही मृदा शोध एवं संस्थान है। इसको कैसे याद रखिएगा, हजारीबाग में कृषि बहुत अधिक होता है, तो कृषि अनुसंधान वहाँ पे है, चावल वहीं पे है, और आपका मृदा में मिट्टी, सॉइल वाला भी अनुसंधान संस्थान वहीं पर है, ठीक है। और एक चीज ये देख लेना है, राष्ट्रीय तिलहन में जिससे तेल प्राप्त होता है, शोध एवं विकास संस्थान। ध्यान रखिए तिलहन और दलहन के उत्पादन में पलामू आगे है, और पलामू का ही हेडक्वार्टर आपका मेदिनीनगर में है, तो राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान भी आपका कहाँ पे है, मेदिनीनगर में है, ठीक है। आप इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा, जिसका ईयर बता दिए वो रट लीजिएगा, और शायद आपका कोई क्वेश्चन अभी इससे ना छूटे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।